हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोजिन सोच रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा स्लीपी स्लीपी क्यों महसूस कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मेरी साइड बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और वैसे मैं कर क्या रहा था? हमें दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर मोजिन को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। वो डॉक्टर बोल रहा होता है कि मेडिसिन लाओ और बैंडेज भी लाओ और इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहो और इसको ब्रीदिंग देते रहो। मोजिन सोचता है कि राइट, मैंने वुल्फ किंग को डिफीट किया था। मोकिंग बोलता है कि फिजिशियन, मोजिन उठ चुका है। फिजिशियन बोलता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहो। मोजिन सोचता है कि मैं बस नीचे गिर गया था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम इधर उधर नॉन स्टॉप बस भागे ही जा रहे थे। मुझे बस थोड़ा सा और रेस्ट करना चाहिए। ये ठीक होगा अगर मैं थोड़ा सा और रेस्ट कर लूँ। चलो अब मैं अपने आप को फ्लो के साथ ड्रिफ्ट करने देता हूँ। अगर मैं आज सो गया और मैं उठा तो मैं वापस अपनी रियलिटी में चला जाऊँगा, और वो भी उस टाइम जब मैं इस वर्ल्ड में आया था। कोई मूजिन मूजिन बोलने लगता है और मूजिन देखता है कि ये तो ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग हैं। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग बोलते हैं कि तुमने वो सब कुछ कर लिया जो तुम करने के लिए गए थे। मोजिन सोचता है कि क्या मैंने सब कुछ कर लिया? फिर मोजिन अपने सारे दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ रहता है जो मैंने करना है। ऐसी चीज़ें हैं जिसे मुझे चेंज करना है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी मुझे सेव करना है। मैं इसे ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग, ये मैटर सेटल होने के बाद, इसके बाद मैं जल्दी से नॉर्दर्न माउंटेन ताइशान शाओलिन में जल्दी से आ जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, ये सेटल हुआ, मगर अभी के लिए, मगर सबसे पहले जाओ और उस पर्सन से मिलो जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहा है। मोजिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है? कौन मेरा वेट कर रहा है? फिर मोजिन चिल्लाते हुए उठता है कि ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग, और वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा होता है। पीछे से कोई बोलता है कि तुम्हें इस तरह मूव नहीं करना चाहिए अभी। मोजिन सोचता है कि ये वॉइस, ये जानी पहचानी लग रही है। और सामने लेडी सिल्वा बैठी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो बोलती हैं कि क्या तुम कुछ बेटर फील कर रहे हो? मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेडी सिल्वा बोलती है कि यह है नैनचेंग की ब्रांच, वो भी बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक की, जियांगजू प्रोविंस में। 2 हफ्ते पहले तुम्हें और तुम्हारे कंपेनियंस को मैं यहाँ पर लाई थी ट्रीटमेंट के लिए। ये नैनचेंग का बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक है। मैं पूरे 2 वीक्स के लिए यहाँ पर था। मुझे याद है कि मैंने वुल्फ किंग के अगेंस्ट फाइट की थी और मैं जीत भी गया था, मगर हम इतने दूर से यहाँ पर नैनचेंग में आए कैसे? लेडी सिल्वा बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पूछने के लिए, मगर जितना मैं जानती हूँ वो मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ। 1 महीने पहले जो हेवनली मैंडेट सीट का लीडर था, जिसकी मदद के लिए तुमने हमसे कहा था, उसने मुझे तुम्हारा लेटर सेंड किया था और रिपोर्ट भी, वो भी एडवांस में। उसने लेटर में बताया था कि तुम प्लान कर रहे हो वो भी हुनान प्रोविंस जाने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक गेस्ट आया और वो बोल रहा था कि वो तुमसे मिलना चाहता है। और उसके बाद मैंने उसे तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया और हम दोनों साथ ही हुनान चलने लगे। और जब हम ग्वांगजी प्रोविंस से हुनान प्रोविंस के रूट की तरफ जा रहे थे, हमें फॉरेस्ट के अंदर से बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन की आवाज़ें आने लगी। ये वही डायरेक्शन है जिसके साथ माइनर अजूरा सीट हुनान प्रोविंस से कनेक्ट होती है। हमने सर्च किया कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, तो हमने सर्च पार्टी फॉर्म की और सर्च करने लगे और उस जगह की तरफ भागने लगे जहां पर एक्सप्लोजन हुआ था। और जिस टाइम हम वहां पर पहुंचे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फॉर्चुनेटली जो गेस्ट हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल था मेडिसिन में, इसी वजह से हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसी वक्त कर पाए। और इसके बाद तुम्हें प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए
और किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसलिए हम तुम्हें सबसे पास वाले क्लिनिक में ले आए जो है ननचेंग में। मोजिन बोलता है कि तो अच्छा तो ये हुआ था, और वैसे तुम बता सकती हो कि बाकी सब कहाँ पर हैं? लेडी सिल्वा बोलती है कि जो तुम्हारे कंपेनियन हैं वो साथ वाले रूम में रेस्ट कर रहे हैं। उनकी कंडीशन तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। उन सब को फ्रैक्चर्स हुए हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं। स्टिल वो सब बिल्कुल सेव हैं और कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, और किसी को भी कोई मेजर वूंड नहीं हुई। मोजिन सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अगर लेडी सिल्वा उस वक्त वहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, और अगर ट्रीटमेंट थोड़ा सा और टाइम डिले हो जाता तो इसे डिज़ास्टर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड पर रखूं, मोजिन बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? लेडी सिल्वा गुस्से में बोलती है कि मैं नहीं। मोजिन मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रहा होता है कि इसे हुआ क्या है। वो बोलता है कि छोड़ो इस बात को। लेडी सिल्वा बोलती है कि मोजिन, और मोजिन एकदम बोलता है कि यस। लेडी सिल्वा बोलती है कि अब मैंने तुम्हें देख लिया है कि तुम मूव कर रहे हो, और तुम ऐसी चीज़ें जानते हो जो हम सब नहीं जानते, और मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम ये कैसे जानते हो। और मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ लोगों को बचाने के लिए कर रहे हो, और उस काइंडनेस से मुझे भी मदद मिली है, इसलिए मैं जानती हूँ। मगर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा कि अभी तुम यहाँ पर रुक जाओ? मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा रोते हुए बोलती है कि मैं पूरे टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि तुम नहीं उठोगे अब, और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगी। और लेडी सिल्वा बस रोते ही जा रही है। फिर वो खामोशी से बैठ जाती है, और मोजिन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें टेंशन में डाल दिया, वो भी अपनी फुलिश एक्शन की वजह से। मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा, क्या मैं आपके साथ एक प्रॉमिस कर सकता हूँ? लेडी सिल्वा बोलती है कि क्या प्रॉमिस? मोजिन बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा, इसलिए तुम्हें और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर लेडी सिल्वा वो टाइम सोचने लगती है जब वो फर्स्ट टाइम मोजिन से मिली थी। उस टाइम भी उसकी सेम हालत थी, और उस टाइम लेडी सिल्वा बोलती है कि तुम अपना ये प्रॉमिस पूरा करोगे, ओके? मोजिन बोलता है कि ठीक है, मैं करूँगा, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। लेडी सिल्वा बोलती है ओके, तुमने अब प्रॉमिस कर दिया है, अब मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर अचानक कोई अंदर आता है और बोलता है कि मोजिन, मैंने सुना है कि तुम उठ चुके हो। मोजिन और लेडी सिल्वा बिल्कुल ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं। वो बोलता है कि ओह सॉरी। वो बंदा बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हार्ट वार्मिंग मूवमेंट हो रहा है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मोजिन और लेडी सिल्वा शर्माने लगते हैं, और बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि अंदर मत जाओ, और वो बंदा हंसने लगता है। मोजिन बोलता है कि ये था कौन? लेडी सिल्वा बोलती है कि ये वो गेस्ट है जो तुमसे मिलना चाहता था, और ये हेड है वो भी यंग क्लैन का, और इसे एक निक नेम से भी बुलाया जाता है, डिवाइन फिजिशियन। वो आदमी बोलता है कि पहले की रूडनेस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। वो बोलता है कि मेरा नाम यंग डोंग म्यूंग है, मैं एक ऑर्डिनरी फिजिशियन हूँ। यह है यंग क्लैन का हेड, डिवाइन फिजिशियन यंग डोंग म्यूंग। सिंस मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था तुमसे मिलने के लिए, इस तरह चीज़ें इस तरह एंड अप हो गई। मोजिन बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या काम है मुझसे? डेंग म्यूंग बोलता है कि हम उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को ट्रीट कर रहा था मुझे कुछ पता चला, ये उस मेडिसिन के बारे में है जो तुम सिचुआन से यहाँ पर लाए हो। अगर तुम माइंड ना करो, क्या मैं उसे प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकता हूँ? मुजिन बोलता है कि मेडिसिन, वो भी सिचुआन से? क्या ये तुम उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे?
दोंगम्यूंग बोलते हैं कि उसका जो नाम था वो था प्रोटीन, मुझे लगता है यही नाम था। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।